यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात, हे भारतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तात्पर्य: यहाँ पर सृजामि शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामि का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई भी त्रुटि आती है, तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जहां भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकवादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए थे। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी, कभी भी, किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते हैं, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्च स्तर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट या अप्रकट होता है। जय श्री कृष्ण।